छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। एक दो नहीं, पूरे 103 नक्सलियों ने फोर्स के सामने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली बड़े कैडर के नहीं थे, ये नक्सली छोटे कैडर के थे। ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फोर्स ने, सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है और बड़ी संख्या में बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं। अब छोटे नक्सलियों को यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा जान बचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज चर्चा नक्सलियों के सबसे बड़े सरेंडर की। 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण फोर्स के मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत हद तक बहुत काफी है। छत्तीसगढ़ के एक एक अंदरूनी इलाका जो नक्सली गढ़ के रूप में जाना जाता था, वहां घुसकर फोर्स अब जो है काउंटर अटैक कर रही है और नक्सलियों के बड़े छोटे सब लीडर मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि छोटे नक्सलियों का, छोटे कैडर वाले नक्सलियों का मनोबल टूट रहा है और उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वे भी मारे जाएंगे, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुआ है। दरअसल इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत अहम है। जी हां, करीब 10 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि हम 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल को बात को खत्म कर देंगे। बस उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए तमाम जांच एजेंसियां, तमाम फोर्सेस अब नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों के बड़े बड़े लीडर्स को मार रही हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है 21 जून 2026 को। 21 जून 2026 को एक बड़ी घटना होती है। नक्सलियों के महासचिव बसपा राजू को फोर्स मार गिराती है और बस यही एक मूवमेंट है जिसके बाद से नक्सलियों के कई बड़े नेता एक एक करके मारे जा रहे हैं। बसपा राजू के मारे जाने के बाद कमान देवजी के पास आती है। सबसे खूंखार नक्सली, टारमेटला कांड का सबसे बड़ा आरोपी या मास्टरमाइंड देवजी नक्सलियों का महासचिव बनता है। अब नक्सलियों की विचारधारा को आगे ले जाने की पूरी बागडोर या पूरी कमान जो है वो देवजी के हाथ में है। लेकिन पिछले 6-7 महीने में जिस प्रकार से नक्सलियों के बड़े कैडर के नेता मारे जा रहे हैं, उससे नक्सली विचारधारा, नक्सली नेतृत्व सब कुछ बहुत कमजोर हो चुका है। या यूं कहें कि नक्सलियों के 50% लीडरशिप जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद एक एक करके कई नक्सली अब मारे जा रहे हैं। मोडेम बालाकृष्णा सेंटर कमेटी मेंबर, उसके बाद कोसा दादा सेंटर कमेटी मेंबर, राजू दादा सेंटर कमेटी मेंबर, इन सबको सेंटर कमेटी मेंबर्स को फोर्स ने मार गिराया। कोसा दादा तो वह नक्सली था जो बस्तर में सबसे पहले दाखिल हुआ था और उसने ही पूरे कैडर को खड़ा किया। कोसा दादा के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आता है। अमित शाह लिखते हैं कि नक्सल की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े कैडर के नक्सली मारे गए। एक और अहम बात यहां पर नोटिस करने वाली है कि जब भी अब इनकाउंटर हो रहे हैं तो बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। छोटे नक्सली या तो फोर्स के दबाव में या फिर बड़े नेताओं को छोड़कर भाग रहे हैं। जबकि पहले यह था कि बड़े नक्सलियों के साथ छोटे नक्सली, छोटे कैडर के नक्सली मारे जाते थे, क्योंकि बड़े नक्सली हमेशा एक ग्रुप में चलते हैं, एक सुरक्षा में चलते हैं, प्रोटेक्शन में चलते हैं। लेकिन अब सिर्फ बड़े नक्सली टारगेट हैं। छोटे नक्सली इस प्रकार के मूवमेंट्स के बाद या फायरिंग में या एनकाउंटर में बड़े नक्सलियों को छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं। यह भी एक नोटिस किया जा रहा है। एक और अहम बात है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सली मूवमेंट चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन पहले एक ट्वीट आता है। नक्सली अगर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर करेंगे। और उसके ठीक कुछ घंटे बाद राज्य गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शाह, उनका ट्वीट आता है कि नक्सली अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो करें, हम जो है युद्ध विराम नहीं करेंगे। और उसके 3 दिन बाद 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण होता है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1.5-2 सालों में करीब 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इनमें बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। यहां एक बात और आपको बताऊं कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की, केंद्र सरकार के सहयोग से जो पुनर्वास नीति है, उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 103 नक्सलियों
का जो आत्मसमर्पण हुआ है उसमें से प्रत्येक नक्सली को 50-50 हजार रुपए नगद दिए गए हैं। इसके अलावा एक कमेटी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग बॉडी और तमाम ऐसी कमेटियां बनाई गई हैं जो आत्मसमर्पण नक्सलियों के पुनर्वास की जो नियमावली बनाई गई है, जो नीति बनाई गई है, उसका पालन करवाने के लिए गठित हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उन्हें यह पता है कि उनका सरकार ध्यान रखेगी, उनका पुनर्वास करेगी और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में काम करेगी और उन्हें सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा, उन्हें सरकार क्वार्टर देगी, उन्हें सरकार अन्य योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ नौकरियां भी देगी। और ये सरेंडर नक्सली ही हैं जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस और फोर्स आगे बढ़ रही है और अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर रही है और ऐसी खुफिया जानकारियां जुटाई जा रही हैं जिनके जरिए नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर, नक्सलियों के मूवमेंट वाले इलाकों में पहुंचकर उन्हें पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके या फिर उनका एनकाउंटर किया जा सके। बहरहाल हम इंतजार कर रहे हैं 31 मार्च 2026 का, जब सरकार यह घोषणा कर देगी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है। और यहाँ एक और अहम बात यह है कि सरकार इस बात पर भी ध्यान दे कि हम नक्सलियों के गढ़ को ढहा रहे हैं, नक्सलियों को मार रहे हैं, कैडर्स को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि नक्सलियों के हम जो गढ़ है उनको ढाएं, नक्सलियों को खत्म कर दें, लेकिन विचारधारा जिंदा रहे। यहाँ अहम यह भी है कि हमें विचारधारा को भी खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ हम फिर जुड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म होते हुए हम सब देख रहे हैं, हम सब गवाह हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दशकों से छत्तीसगढ़ इस दंश को झेल रहा है और हमारे बड़ी संख्या में जवान मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो समय आएगा वो जश्न मनाने का होगा, खुशियां मनाने का होगा, क्योंकि आतंक का एक साया देश के इस मानचित्र से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।